आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। चलिए, आज जो घटना जो आई है बड़ी हैरान कर देने वाली यह घटना है। बहन की हत्या का बदला 10 साल बाद भाइयों ने आरोपी को कुल्हाड़ी से काट डाला और लाश को 200 मीटर तक घसीट कर ले जाकर फिर बाइक पर रखकर उसको नदी में फेंक दिया जाता है। बड़ी ही हैरान करने वाली यह घटना है, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। आइए चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, आखिर किस वजह से इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। यूपी के गोरखपुर में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को बाइक से ले जाकर राप्ती नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपियों को पहले पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद आरोपितों की निशानदेही पर एसडीआरएफ की टीम नदी में शव की तलाश कर रही है। दरअसल पूरा मामला गीड़ा थाना क्षेत्र की नौसड़ चौकी क्षेत्र के पिपरी गांव का है, जहां 35 वर्षीय उमेश चौहान पुत्र शंभू चौहान दिवाली की रात को अचानक कहीं गायब हो गया था। काफी समय बीत जाने के बाद भी परिजन खोजबीन करने में जुटे रहते हैं, मगर उमेश का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अगले दिन सुबह गांव के बगल में नई कॉलोनी के पास काफी मात्रा में जमीन पर खून पड़ा दिखाई दिया, तो फौरन परिजनों ने शंका जताते हुए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। जब इसकी सूचना जैसे ही पुलिस पाती है और मौके पर पहुंच जाती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद गांव के 2 सगे भाइयों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो पहले दोनों भाइयों ने बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वही जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ की तो जो बातें दोनों भाइयों ने बताया उसको सुनकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस ने जब पूछा तो उन दोनों भाइयों ने, आरोपितों ने बताया कि उन्होंने उमेश की कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है और शव को राप्ती नदी में ले जाकर उसके शव को फेंक दिया गया है। जानकारी के बाद पुलिस एसडीआरएफ की टीम को नदी में शव की तलाश के लिए लगा दिया जाता है, मगर देर शाम तक भी उसका शव कहीं पर भी नहीं मिल पाता है। पिपरी नई कॉलोनी के पास आरोपितों ने उमेश की हत्या की थी। फिर शव को करीब 200 मीटर तक उसको घसीट कर ले गए थे और 200 मीटर घसीट कर ले जाने के बाद वहां से बाइक पर रखकर और नदी में ले जाकर शव को फेंक दिया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक उमेश चौहान करीब 10 साल पहले गांव के एक युवती से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन युवती के इनकार करने पर उसे नागवार लग जाता है और जिसके चलते उमेश ने उस लड़की के ऊपर वह तेजाब फेंक देता है। इलाज के दौरान युवती की मौत हो जाती है। उमेश ने 1 दशक पूर्व जिस युवती पर तेजाब फेंका था उसमें उसका भाई भी उपेंद्र भी झुलस गया था। इलाज के बाद भी उसका चेहरा बिगड़ गया था और इसी के बाद उपेंद्र ने उमेश की हत्या करने की कसम खा ली थी।
दीपावली के दिन उपेंद्र ने भाई के साथ मिलकर उमेश से बहन की हत्या करने का बदला ले लिया था। घटना के बाद आरोपी उमेश जेल चला गया था और 3 साल पहले वह जमानत पर छूटा था। जैसे ही वह बाहर आया था, इसी के बाद से उपेंद्र मौके की तलाश कर रहा था। दिवाली के दिन आखिर उसको मौका मिल ही जाता है और उसने भाई के साथ मिलकर उमेश को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। उतारने के बाद शव को नदी में फेंक देता है और फेंकने के बाद वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और सूत्रों की माने तो दोनों आरोपित भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की मदद से शव की खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक शव का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। जिस तरीके से उपेंद्र के मन में अपने बहन के बदले की जो आग धधक रही थी और वह मौके की फिराक में था। जैसे ही उमेश जेल से रिहा होता है, वह जमानत पर छूटता है और दीपावली वाले दिन मौका पाकर उपेंद्र अपने भाई के साथ मिलकर और योजनाबद्ध तरीके से उमेश की बेरहमी से उसको काटकर उसकी हत्या कर देता है। काटने के बाद 200 मीटर उसके शव को घसीट कर ले जाकर वह राप्ती नदी में ले जाकर फेंक देता है और फेंकने के बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरीके से उपेंद्र और उपेंद्र के भाई ने मिलकर उमेश की हत्या करके और अपने बहन का बदला लेते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुखी, हैरान, परेशान नहीं करना है, बल्कि इस क्राइम के दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। देखते रहिए इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और अपना प्यार, आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आइए मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।